जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, सब मज़े कर रहे होंगे। अच्छा, तो हम अभी पिछले 3-4 दिन से मन के बारे में बात कर रहे थे। मन का स्वरूप, मन का स्वरूप क्या है? माया। माया मन माया का ही स्वरूप है, माया का ही पार्ट है। तो मन हमें कैसे चलता है, हमें उसके छलावे में नहीं आना। मन जो भी विचार विचार करता है, हमें उससे अपना स्वरूप जानते हुए पहले सोचना है, फिर विचार करना है। नहीं तो मन हमें अपने उंगली पे नचाएगा ही नचाएगा। अच्छा, तो और मन के कहने पे हम सुखी दुखी हो रहे थे ना। मन के विचार करने से, मन के सोचने से ही हम सुखी दुखी हो रहे थे। ये सारा खेल माया का ही हो रहा था, मन रूपी माया का ही। तो हमने अब ये जान लिया कि हमारे सुख दुख की चाबी हम दूसरों के हाथ में नहीं देंगे, अपने हाथ में रखेंगे। अपने स्वरूप को पहचानते हुए हम अपने सुख दुख की चाबी अपने पास रखेंगे। किसी और के घुमाने पे हमारे मन की चाबी को हम सुखी दुखी नहीं होंगे। ये सबने अब तक समझ लिया होगा। अच्छा, तो अब देखो, अब कितना कुछ हमें मिला हुआ है, परमात्मा ने कितना कुछ दिया हुआ है। इतनी सुंदर रचना करी इस सृष्टि की, सब कुछ है हर प्राणी के पास। सब छत ढकने, किसी के पास बड़ा महल नहीं है तो घर है, घर नहीं है तो झोंपड़ी है सबके पास। छोटा मोटा जो भी है, सिर ढकने के लिए, जितना गुजारे के लिए चाहिए उतना सबके पास होता है। और खाने के लिए भी परमात्मा ने, हाँ, हलवा पूड़ी नहीं तो दाल रोटी तो सबको दी है, सबका पेट भरता ही है। पहनने के लिए भी कपड़े सबके पास ज़रूरत के होते ही हैं। हाँ, महंगे नहीं तो सस्ते सही, पर शरीर तो ढकता ही है ना। तो परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया हुआ है। तो कभी हमने सोचा, जो इतना दे रहा है, इतना मिल रहा है हमें, कभी हमने उसका शुक्रिया अदा किया? हमें शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए? शुक्रिया करने से क्या होता है? शुक्रिया अदा करने से, शुक्राना करने से क्या होता है, ये आज हम एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। जैसे सबको पता है, नारद जी तो कभी भी, उनको वरदान था, वो कभी भी भगवान के पास मिलने जा सकते थे। तो एक बार नारद जी जा रहे होते हैं, तो उनको रास्ते में एक गरीब मिलता है, वो एक अमीर सेठ मिलता है। तो सेठ कहता है, नारद जी आप सुना है आप भगवान के पास मिलने जाते हो? वो कहते हैं, हाँ, मैं तो जब चाहूँ जा सकता हूँ, तो मैं भगवान नारायण के पास ही जा रहा हूँ। तो उस सेठ ने बोला, अच्छा मेरा एक संदेशा दे दोगे भगवान को? तो उन्होंने कहा, हाँ बोलो। तो उसने कहा, भगवान को आज कहना कि नीचे एक मेरा नाम लेके कहना, ये वाला सेठ कह रहा है कि अब मुझे और देना बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए। उसने, नारद जी ने कहा कि सब मांगते हैं पर तुम्हें नहीं चाहिए? कहते हैं, नहीं, इतना भगवान मेरे को दे रहा है, इतना दे रहा है कि मैं अब संभाल भी नहीं सकता, मैं अब परेशान हो गया हूँ। इतना मेरे भंडार भर गए हैं, धन माल घर बार सब कुछ, बहुत मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो मुझे अब और नहीं चाहिए। तो भगवान को कह देना मुझे देना अब बंद कर दे। तो नारद जी हैरान होते हैं कि ये कह रहा कि मुझे नहीं चाहिए। तो वो दूर कोई भिखारी खड़ा होता है, गरीब, वो सुनता है कि ये अजीब आदमी है, सब तो मांगते हैं, ये कह रहा है भगवान को कहना मुझे और नहीं चाहिए, मुझे देना बंद कर दे, पर मुझे तो भगवान देता नहीं है। तो वो भागता आता है नारद जी के पास, कहता, नारद जी आप भगवान के पास जा रहे हो, उसका संदेशा दोगे तो मेरा भी एक संदेशा दे दोगे? नारद जी ने बोला, हाँ बता दो, तुम्हारा भी संदेशा दे दूंगा। तो उसने कहा कि भगवान जिसको नहीं चाहिए उसको तो आप देते जा रहे हो, और मुझे तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ, इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मुझे कब दोगे? ऐसा करो कि उसको देना बंद कर दो, वो कह रहा है ना उसे नहीं चाहिए, तो उसके हिस्से का आज से मुझे देना शुरू कर दो। मुझे तो हर चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो नारद जी बोले, ठीक है, मैं भगवान को कह दूंगा।
तो नारद जी जाते हैं नारायण के पास। तो भगवान पूछते हैं, हाँ नारद कैसे आना हुआ? तो पृथ्वी लोक पे सब ठीक है? तो नारद जी कहते हैं, भगवान 2 लोगों ने संदेशा भेजा आपके पास। तो बोले बताओ। बोला एक तो सेठ था, उसने कहा कि भगवान को बोलना मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास इतना भगवान रोज देता जा रहा है कि अब मेरे से संभाला भी नहीं जा रहा, तो मुझे और नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा। और दूसरे ने क्या बोला? दूसरे ने ये बोला कि जो उसको देते हो ना वो मुझे दे दो, उसको नहीं चाहिए, उसको रोज देते हो, पर मुझे तो सब कुछ चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो भगवान वो कहता है कि उसके हिस्से का उसको दे दो। तो भगवान 2 मिनट के लिए तो शांत हुए। फिर बोले, नारद ने कहा हाँ भगवान, उनको क्या जवाब दूं? तो भगवान ने कहा कि जिसने, जो सेठ था जिसने कहा मुझे और नहीं चाहिए, उसको जाके बोलना कि भगवान ने बोला है तू शुक्रिया करना बंद कर दे, शुक्राना करना बंद कर दे, तो मैं देना भी तेरे को बंद कर दूंगा। भगवान कहते हैं क्या करूं? वो इतना हर बात पे मेरा शुक्राना करता है, इतना शुक्राना करता है, सारा दिन शुक्र है परमात्मा तेरा शुक्र है, वो इतना शुक्राना करता है, तो मैं कैसे बंद कर दूं? उसको बोलना शुक्राना करना बंद कर दे तो मैं देना भी बंद कर दूंगा। और नारद जी ने पूछा, और भगवान जो जिसने बोला कि उसके हिस्से का मुझे दे दो? तो भगवान ने कहा उसको कहना शिकायत करना बंद कर दे, शिकायत करना बंद कर दे और शुक्राना करना शुरू कर दे, तो फिर उसको मिलेगा। भगवान कहते हैं मैंने उसको बहुत चांस दिए, बहुत मौका दिया देने का, पर वो उसको जितना भी दे दो ना वो सब उड़ा देता है और शुक्राना भी नहीं करता, उसको उस जितना भी मिल जाए ना उसमें खुश होता ही नहीं है, फिर भी शिकायत ही करता है, भगवान इतना नहीं इतना दो, इतना नहीं इतना दो। तो शुक्राना भी नहीं करता और हमेशा शिकायत ही करता रहता है, इसलिए उसको मैं नहीं देता। तो उसको बोलना जो सेठ को कि शुक्राना करना बंद कर दे तो मैं देना बंद कर दूंगा, और उसको गरीब को बोलना कि तू जितना भी तेरे को मिल रहा है ना तो उसका शुक्राना करना शुरू कर और शिकायत करनी बंद कर, देख फिर तुझे भी मिलना शुरू हो जाएगा, तेरे घर भी भंडार भर जाएंगे। तो नारद जी ने कहा अच्छा भगवान, शुक्राने का इतना महत्व है? भगवान ने कहा हाँ, किसी माँ का भी बच्चा, जो माँ कितना भी उसको दे, कैसा भी दे, कुछ भी बना के दे खाने को, कैसे भी कपड़े पहना दे, एक बच्चा हम फिर भी हमेशा खुश रहता है, माँ को थैंक यू ही बोलता है। और एक बच्चे के लिए माँ कितना करती है तब भी वो शिकायत करता रहता है, तो माँ किससे खुश रहती है? जो माँ का धन्यवाद करता है, जो माँ का शुक्राना करता है। तो ऐसे ही मैं अपने ये भगत भी मेरे बच्चे ही हैं, तो क्योंकि वही बना है ना सब कुछ, तो पिता तो वही है सबका, परमात्मा, उसी ने तो ये सारे रूप धारे हैं, तो उसी के ही बच्चे हुए ना, उसी से ही बने हैं। तो भगवान ने कहा मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो जो मेरा शुक्राना करता, जितना भी मैं किसी को दूं, तो अगर वो शुक्राना करता तो उसके भंडार हमेशा भरते रहेंगे, उसको कभी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शिकायत ही करते रह जाते हैं, परमात्मा तूने एक बच्चा दिया, एक और दे देता, परमात्मा तूने बच्चे तो दिए, जिसको नहीं दिए तो परमात्मा बच्चा दे दे, जिसको दे दिया परमात्मा तूने नालायक बच्चे दे दिए, कहना नहीं मानते, या ये पढ़ते लिखते नहीं हैं, परमात्मा तूने छोटा सा घर दिया, पड़ोसी को तो इतना बड़ा घर दे दिया, या हमारे रिश्तेदारों को इतना बड़ा घर दे दिया, हमें तो छोटा सा दिया, हमें भी बड़ा घर दे दे। तो वो शिकायत ही करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उन कईयों को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पड़ोसी का स्वास्थ्य तो कितना अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, वो उसी में शिकायत ही करते रह जाते हैं। परमात्मा हाय तूने ये क्या किया हमारे साथ, हम चल नहीं सकते, हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो ये कभी सोच के देखो, अगर शुक्राना करना चाहो ना तो बहुत कारण है हमारे पास शुक्राना करने के। देखो अब बुढ़ापे में कई कहते हैं हाय टांगों में दर्द होता है, ये सोचो तुम्हें टांगे तो दी है ना परमात्मा ने, दर्द होता है तो दवाई खा के चल तो सकते हो ना। उनकी तरफ देखो जिनको बेचारों को टांगे ही नहीं दी परमात्मा ने, फिर भी देखो कई कितने खुश हैं जिनके पास टांगे भी नहीं है। हम हाथों से हर काम कर सकते हैं,
पर फिर भी हम नखरे करते हैं, कहते हैं हाय काम वाली रखे, हमारे से काम नहीं होता। ये सोचो जिनके पास हाथ ही नहीं है वो बेचारे कैसे करते होंगे। हमें तो हाथ दिया ना, तो हम अपने हाथों से काम कर सकते हैं ना। तो ये अगर पैर दिया परमात्मा ने तो सत्संग में जाओ, इनका यूज करो, अच्छे से शुक्राना करो, परमात्मा तूने टांगें चल रही हैं हमारी तो हम सत्संग में आए। कहते हैं वाणी दी है तो भगवान का सिमरन करें, भगवान के भजन गाएं, भगवान की महिमा गाएं। अगर आंखें दी हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाएं, मंदिर जाएं, भगवान को देखें। भगवान का दर्शन मतलब पूरी दुनिया में भगवान का दर्शन, कण कण में वो विराजमान है ना। कभी छोटे से बच्चे को, पैदा होते बच्चे को देखना, उसका चेहरा साक्षात परमात्मा का रूप होता है। कितना शांत भोला, तुम हंसोगे तो वो भी हंस पड़ेगा, तुम उसको गुस्से से बोलोगे तो वो रो पड़ेगा। कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारी रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी परछाई है। जैसे तुम करते हो वो वैसे ही करने लग जाता है। तो सुंदर सुंदर फूलों को देखो बाग में जाके, कितने सुंदर हैं, ये परमात्मा ही तो बना हुआ है। कितना हमें कुछ परमात्मा ने दिया शुक्रिया अदा करने के लिए। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो कितनी बोरिंग जिंदगी होती। कितना कुछ दिया, घूमने के लिए गाड़ियां दी हैं, नहीं भी गाड़ियां दी तो बसें हैं, कितना कुछ है, साइकिल है, टांग, सबसे पहले तो टांगे हैं। टांगे हैं तो हम किसी भी साधन से यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो खाने पीने को देखो, कितने तरह के पदार्थ, कितने तरह के फल, सारे तो देखे भी नहीं होंगे हमने दुनिया में। कितने तरह के फल, कितने तरह के अनाज, कितने तरह की मिठाइयाँ, कितना कुछ दिया परमात्मा ने खाने पीने के लिए भी। तो शुक्रिया हम क्यों ना अदा करें, कितना कुछ वो दे रहा है हमें रोज, जब से पैदा हुए तब से। अभी शरीर बना ही था, माँ के अंदर से निकला ही था शरीर, उसको कुछ पता नहीं था। तो माँ से दूध आना शुरू हो गया, कैसे? अभी वो बोतल नहीं ले सकता, तो माँ के अंदर से देखो दूध कैसे बन गया अपने आप। परमात्मा ने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे दूध का इंतजाम कर दिया। कितना कुछ देता है वो, कितना वो पालन, उसको पालनहार कहते हैं ना, कैसे पालना करता है हर किसी की। हर उसी ने सब बनाया ना, तो सब पालना करने का ठेका भी उसी ने लिया है। वो सबकी पालना करता है। जमीन के अंदर दबे हुए कीड़े हैं, देखो उनको भी खाना मिलता है, बड़े कीड़े छोटों को खाते हैं। तो ऐसे पानी में देखो बड़ी मछलियाँ छोटियों को खा के अपना पेट भरती हैं। कैसे हमारे लिए कितना कुछ बना है, अन्न जल फल फ्रूट, या हम वो खा के पल रहे हैं। तो सबकी वो पालना कर रहा है। कितना शुक्रिया करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। हमें अगर शुक्रिया करते रहेंगे तो परमात्मा को खुशी होगी, क्योंकि वो अंदर ही तो बैठा है ना, उसके उससे कुछ छुपा थोड़ी है। वो सब सुन रहा है, उसको सब पता है। तो हम शुक्रिया करते रहेंगे तो मिलता रहेगा, फलते फूलते रहेंगे। अगर शिकायत करते रहेंगे तो दुखी भी होंगे, और परमात्मा को भी शिकायत करते रहेंगे तो खुद को ही दुख देंगे हम शिकायत करने से। तो इसलिए बहन भाइयों, सब आज से शुक्राना करना शुरू कर दो। शुक्राने में बहुत बरकत है, बहुत कुछ मिलता है शुक्राना करने से। करके देखो, एक बार शुरू करो, देखना परमात्मा कैसे सबकी झोलियां भरता है। शुक्राना तो बहुत बड़ी चीज़ है, परमात्मा को बहुत पसंद है। हर किसी को, हम किसी का कोई काम करें तो हमें कोई शुक्रिया करता है तो हमें भी अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही हमारे लिए परमात्मा सब कुछ कर रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है। हम तो एक शरीर, तो एक सांस भी अपने आप नहीं ले सकता, ये परमात्मा ने ही ऑक्सीजन बनाई, हवा बनाई, ये 5 तत्व। देखो हवा, हम उसी हवा से में हम सांस ले रहे हैं, तो जिंदा है ये शरीर। अगर हवा चलनी बंद हो जाए तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। कितना वो उपकार कर रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए परमात्मा का। शुक्रिया करने वालों को ही बरकत पड़ती है, उन्हीं का जीवन सुखी होता है, खुशहाल होता है। बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद।